भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और आमेर विधायक सतीश पूनिया ने आमेर में हलदपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। पूनिया ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा और स्वास्थ्य कर्मियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खबर बाड़मेर के चौटन से है, जहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी दौरे पर रहे और राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही मरीजों से उनके स्वास्थ्य के हालात की जानकारी ली। वहीं चौधरी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कोविड-19 वैक्सीनेशन को गति देने को लेकर चिकित्सा अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएचसी केंद्र में रिक्त डॉक्टरों के पद भरने और नर्सिंग स्टाफ की कमी पूरी करने की बात कही। चौधरी ने अपने सांसद कोष से चौहटन सीएचसी केंद्र के लिए 5 लाख की घोषणा भी की, जिसके बाद चिकित्सा अधिकारियों सहित जनता ने केंद्रीय राज्य मंत्री का आभार जताया। सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने कोरोना की तेजी से बढ़ रही दूसरी लहर को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोरोना महामारी को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। विधायक ने सुमेरपुर के नगरवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने का एक ही उपाय है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। सभी क्षेत्रवासियों को अपील करना चाहता हूँ कि वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और ये पहली लहर से बहुत ही खतरनाक है। और पहली लहर आई तब हम सभी ने मिलकर के इस कोरोना का संघर्ष किया और उस पहली लहर से हम सब उभरे और नए जीवन की ओर हम सभी अग्रसर हुए। लेकिन अब ये दूसरी लहर वापस आ गई है, तो इस लहर से हमें वापस संघर्ष करना है और इस कोरोना से संघर्ष हम अपने आप को बचा कर ही कर सकते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो आप सब मास्क हमेशा लगाए रखें, बार बार हाथों को धोए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। खबर भरतपुर जिले के बयाना से है, जहां पर सब जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है। 91 कैदियों में से 53 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जेल में हड़कंप मच गया, तो वहीं सब जेल को सैनिटाइजेशन करवाया गया। तो साहब अगर हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा है साहब उनका, और सब अलग से उनको सब कर रखा है और समय समय पे सब सैनिटाइज करवाया जा रहा है। टोंक के देवली में व्यापारियों की ओर से बरती जा रही लापरवाही के मद्देनजर पुलिस और जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान प्रशासन ने शहर के ज्योति मार्केट को सीज कर दिया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से शहर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि प्रशासन की टीम ने ज्योति मार्केट की कुछ दुकानों में अचानक दबिश दी। इस दौरान दुकानों के शटर खुलवाए गए तो अधिकारी ग्राहकों की भीड़ देखकर दंग रह गए। इस पर एसडीओ और डीएसपी के निर्देश पर पुलिस ने ग्राहकों एवं दुकानदारों से जुर्माना वसूला, साथ ही पूरे ज्योति मार्केट को सीज कर दिया गया। जैसा आपको पता है, कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है और संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है। कल देवली ब्लॉक से भी बहुत अधिक पॉजिटिव लोग आए हैं और राज्य सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा 18 अप्रैल से 3 मई तक लागू कर रखा है। इसमें बार बार हमें शिकायतें प्राप्त हो रही थी। ये पर्टिकुलर मार्केट है कपड़े का, वहाँ पर लोगों को शटर के अंदर बंद करके सामान बेचा जा रहा है। इस पर आज वहाँ दबिश दी गई और 2 दुकानों में शटर बंद करके अंदर आदमी मिले। और चूँकि ये कपड़े की दुकान है जो अनुमत नहीं है 3 तारीख तक, इसलिए इस मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं सबको सीज कर दिया गया है और इनके खिलाफ जो सीआरपीसी एक्ट है उसकी तहत कार्रवाई की गई। खबर टोंक जिले के निवाई से है, जहां उपखंड अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्थाएं और गंदगी देखी गई।
जिसके चलते उपखंड अधिकारी ने अस्पताल प्रभारी को लताड़ लगाई। उपखंड अधिकारी ने अस्पताल के सभी वार्डों का अवलोकन किया और अव्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए। पीएचसी में बहुत गंदगी है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी का आलम है। यहाँ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, इसके लिए डॉक्टर साहब को निर्देश दे दिए, बीसीएमओ साहब को भी निर्देश दे दिए। सामान्यतः अस्पताल में रोजाना और कोविड को देखते हुए विशेष रूप से सफाई का इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी सफाई नहीं है, ना बेडशीट्स अच्छी हैं, ना इनके वार्ड्स अच्छे हैं। इन्होंने कल सुबह तक अपनी व्यवस्थाएँ सुधारने के लिए कहा है। यदि व्यवस्थाएँ सुधरती है तो अच्छी बात है, और नहीं सुधरती है तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ के डग में कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए ग्रामीणों ने एक अनूठी पहल की है। यहां ग्रामीणों ने गांव की सीमा को सील कर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। साथ ही ग्रामीणों ने हनुमान मंदिर में महामारी के खात्मे के लिए अनुष्ठान भी किया। इस दौरान हनुमान जी का अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की गई और गाँव के बाहर ही ग्रामीणों के लिए भोजन तैयार किया गया। पूरे गाँव को सील कर रखा है, बाहर से आने वाले को भी नहीं आने देते और गांव के अंदर गांव वाले को भी नहीं जाने थे। सभी को भोजन प्रसादी जंगल में अपने अपने कुएं के ऊपर बना करके खानी है, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। और महाशक्ति कालिका मैया, छड़ापति हनुमान जी महाराज, महादेव शंकर भगवान का अभिषेक करके उनकी पूजन श्रद्धा के हिसाब से जो किया जाए, गाँव बस्ती वालों के हिसाब से हवन करके प्रसादी वितरण की जा रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर यहाँ ग्रामीण अपने स्तर पर तरह तरह के जतन कर रहे हैं। इसी कड़ी में क्षेत्र के टोकड़ा गांव में ग्रामीणों ने हनुमान जी के मंदिर पर जाकर अभिषेक किया एवं एक यज्ञ का आयोजन किया। साथ ही ग्रामीणों ने सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक गांव के बाहर रहकर खेतों और जंगलों में खाना बनाया और भगवान को इसके लिए भोग लगाया और इस कोरोना रूपी महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। रोमेश व्यास, A1 टीवी, डग से। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी ग्राम पंचायत में कोरोना संक्रमण के केस सामने आने और कुछ लोगों की मौत होने के बाद ग्रामवासियों ने 3 मई तक जनता कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू से बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं पुलिस ने भी बाहरी लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जरूरतमंदों को आवाजाही में छूट दी गई है। वहीं क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया है। आपको बता दें कि बस्सी में कोरोना से आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी 150 के करीब पहुंच गया है। किसान पिछले कोरोना काल से उभरा नहीं था कि दूसरी लहर आ गई, जिसके चलते किसानों को फल सब्जियों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं और मजबूरी के चलते उन्हें 2 से 3 रुपए किलो में सब्जी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं निवाई के किसानों का कहना है कि फल सब्जी को लेकर मंडी आते हैं लेकिन किराया भी नहीं निकाल पाते हैं। कोरोना महामारी के चलते व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते व्यापारी भी मंडी में नहीं पहुंच पा रहे हैं। सर, ये कोरोना की वजह से सब लोग भयभीत हो रहे हैं। बाहर गाँवों से ग्राहक नहीं आ रहे हैं। 1.5 रुपये किलो में खुद हम तुला के गौशाला में भेज रहे हैं माल। किसी भी सौदे की खपत नहीं है, कोई भी सौदे का भाव नहीं है और किसानों के बिल्कुल पैसे नहीं आ रहे हैं। और हमारी ये गुजारिश है भाई, जैसे सब्जी वालों को टाइम 11 बजे कर रहा है, वैसे उनको कैसे कर करा के थोड़ा टाइम बढ़ा के उनका माल बिके ताकि किसानों को फायदा हो। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा भय है पब्लिक में और किसानों में, व्यापारियों में, सबके बड़ा भयंकर नुकसान है। सब्जियों के भाव इतने गिर गए हैं, भय की वजह से पब्लिक लेने नहीं आती है, तो हर चीज़ के भाव आधे से भी कम रह गए हैं। पब्लिक बाहर आती नहीं है तो ये माल ख़राब हो रहा है, तो सड़ रहा है किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। हर चीज़ की आधी से भी आधी कीमत रह गई है और बचा खुचा माल गौशाला में जाता है और कुछ फेंकने में जाता है। हर चीज़ की कीमत 25% रह गई है।
दौसा के बांदीकुई में आए दिन कोरोना मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को लेकर चिकित्सा विभाग सहित स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ रही है, जिसके चलते प्रशासन अब किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियों में जुट गया है। जहां उपखंड अधिकारी नीरज मीना और BCMH अशोक सिंह कोविड सेंटर बनाने के लिए छात्रावासों का निरीक्षण कर चुके हैं और तैयारियों को लेकर बैठक भी ली जा चुकी है। वहीं अस्पताल में 75 बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी की गई है। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर SN शर्मा से की खास बातचीत। देश भर में जहां कोरोना का जो दूसरा चरण है, जो कोरोना महामारी है, उसने जिस तरीके से लोगों को अपने बस में कर लिया है, जिस तरीके से बीमारी से लोग लड़ रहे हैं, जो लड़ाई हमारी यहाँ पे चल रही है, प्रशासन पूरी तरह से हर कोशिश करने में लगा हुआ है। उपचार के लिए ऑक्सीजन की जहाँ आवश्यकता पड़ रही है, उसी के लिए यहाँ पे भी व्यापक व्यवस्था की गई। 19 कुल सिलेंडर यहाँ पे हैं ऑक्सीजन के, छोटे बड़े, जिन्हें भरवाया जा चुका है। उनमें गैस उपलब्ध है ऑक्सीजन की। यहाँ मेरे साथ डॉक्टर SN शर्मा जी हैं, जो यहाँ चिकित्सा प्रभारी हैं। इनसे मैं बात करना चाहूंगा कि क्या व्यवस्थाएं आपके पास ऑक्सीजन की हैं और किस तरीके से आप जो हमारी कोरोना के साथ जो लड़ाई चल रही है उसके लिए किस तरीके से तैयार है, क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोगों ने कर रखी है? हमारे यहाँ पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से पहले जो सुविधा थी, RRT टीम एक थी, कोविड की जांच का सेंटर एक था, उसको हमने डबल कर दिया है। RRT टीम 2 बना दी है। जो भी मरीज है उनको घर जाके वो परामर्श देती है, हेल्थ एजुकेशन देती है, दवा देती है और फोन नंबर अपने देती है और उनके लेती है। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टाइम तो तैयार रहते हैं अटेंड करने के लिए। दूसरा, जो भी मरीज ऑक्सीजन सैचुरेशन के सांस लेने में दिक्कत के हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको हम ऑक्सीजन लगा रहे हैं। हमारे पास 19 सिलेंडर है, 10 छोटे 9 बड़े, और उनकी डेली मॉनिटरिंग CMHO साहब कर रहे हैं। हम 2 बजे डेली बेड्स की स्थिति और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की स्थिति से अवगत कराते हैं उनको और खाली होते ही भर के आ जाते हैं। जो कोविड के जो मरीज हैं उनको कहाँ पे आप एडमिट कर रहे हैं, किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट शुरू करा पा रहे हैं? नहीं, कोविड के मरीज तो होम ट्रीटमेंट ही चल रहा है अभी, लेकिन जिनकी ज्यादा सैचुरेशन कम है, डिस्निया हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, उनको हम ऑक्सीजन यहाँ सेपरेट वार्ड में ही लगाते हैं। ऐसे कोविड पेशेंट अभी तक आपके पास आए जिनको ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई थी, उनको ऑक्सीजन लगा के फिर हमने सेटल्ड करके घर भेज दिया। ये थे मेरे साथ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर SN शर्मा। को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल आगपुरा गांव निवासी 55 वर्षीय महिला की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने महिला के स्वास्थ्य की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। चिकित्सकों ने कोरोना टेस्ट कराने के लिए भेज दिया। परिजन जब कोविड टेस्ट कराकर वापस लौटे तो महिला ने अस्पताल के गेट के सामने ही दम तोड़ दिया। परिजन चीख पुकार करते हुए चिकित्सकों को बुलाते रहे, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने ध्यान नहीं दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद SDM राधेश्याम मीणा और CO बाबूलाल मीणा मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। परिजनों ने बताया कि 10 दिन पहले ही महिला को वैक्सीन लगाई गई थी। इसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। महिला को अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। राजधानी जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल 7 फेरे लेने वाली पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 21 अप्रैल को सबरामपुरा गांव में एक युवक का शव मिला। शुरुआत में मामला आत्महत्या का माना जा रहा था, लेकिन जांच पड़ताल के बाद मामला कुछ और ही निकला। आरोपी पत्नी मंजू ओझा ने अपने प्रेमी वीरेश के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर राजसमंद के कुंवारिया थाना क्षेत्र से है, जहां पीपली अहिरान गांव में अज्ञात बाइक सवार बदमाश एक महिला से लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक वृद्धा डालीबाई खेत से अपने घर लौट रही थी, तभी 3 नकाबपोश बदमाश आए और वृद्धा से
नाक की नथ छीनकर फरार हो गए। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले की बीछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार किया है। बीछीवाड़ा थाना अधिकारी रिजवान खान ने बताया कि गुजरात की सीमा रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी के दौरान अल सुबह एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें प्लास्टिक बुश की आड़ में शराब भरी हुई थी। शराब परिवहन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर पुलिस ने ट्रक को जब्त करते हुए हरियाणा के हिसार निवासी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक को थाने ले जाकर शराब की गिनती की गई तो ट्रक से अंग्रेजी शराब के 223 कार्टन बरामद किए गए, जिनकी बाजार कीमत करीब 9 लाख रुपए की गई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ट्रक चालक ने शराब को हरियाणा से भरकर तस्करी करते हुए गुजरात ले जाने की बात बताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गत रात्रि को अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बंद बोरी कंटेनर के अंदर से करीब 223 पेटी अंग्रेजी शराब फॉर सेल राजस्थान को जब्त किया गया है और इस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। कंटेनर जो चालक था कुलदीप, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान जारी है। राजस्थान, हरियाणा से राजस्थान और फिर गुजरात की जो जाने वाली शराब है उसके खिलाफ लगातार बिछोड़ा पुलिस कार्रवाई कर रही है और निरंतर से आगे कार्रवाई जारी रहेगी। अब खबर झालावाड़ के डग से है, जहां पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में इन युवकों से बाइक चोरी की वारदात का भी खुलासा हुआ है। तीनों आरोपियों ने भवानी मंडी से बाइक चोरी की थी। ऐसे में आरोपियों को कोर्ट में पेश कर भवानी मंडी पुलिस को सुपुर्द किया गया। हमने मुखबिर की सूचना पर कस्बा डग के निवासी 3 जने, इनके नाम इस प्रकार है: शेख समीर पिता अब्दुल अलीम, साहिल उर्फ बुरू पिता हमीद, शाहरुख सनौफ अब्दुल नईम से एक चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की थी। दौरान पूछताछ इन्होंने बताया था कि यही मोटरसाइकिल 22 दिसंबर 2020 को शेख समीर और साहिल ने अरोड़ा हॉस्पिटल भवानी मंडी से चोरी की थी और 4000 रुपये में शाहरुख को दी थी। इस पर हमने तीनों को डिटेन कर लिया था और शांति भंग में कल गिरफ्तार कर आज पेश न्यायालय किया था, जहां से भवानी मंडी की टीम ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। बारा के मांगरोल में सीसवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 480 ग्राम स्मैक भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी ओम प्रकाश गुलाबपुरा गांव का निवासी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। धौलपुर में सरमथुरा कस्बे के एक मकान में युवती का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। एसएचओ अनिल गौतम ने बताया कि रघुवीरपुरा में रहने वाली गोरा मीणा नाम की युवती का शव मिला है। वह सरमथुरा में किराए के मकान पर रहती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज सुबह 7 बजे के करीब सूचना मिलेगी मोठियापुरा रोड पर एक लड़की ने, जिसकी उम्र करीब 18 साल है, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे। मौके पर मालूमात की गई तो लड़की का नाम गौरा, पिता का नाम शिव सिंह, जाति मीणा, निवासी रघुवीरपुरा, हाल कस्बा सरमथुरा। मौके पे हालात देखे गए तो कमरे का गेट अंदर से बंद था, जिसको कि विशेषज्ञों की मदद से खुलवा के अंदर प्रवेश किया गया तो लड़की टंगी हुई मिली, जिसको कि नीचे उतारकर अस्पताल में दाखिल कराया गया। मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराकर लाश घर वालों को सुपुर्द की गई। खबर झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र से है, जहां ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल कोटड़ी गांव के खारपा कला रोड पर सड़क किनारे नवजात कन्या का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर सरपंच हरिराम गौचर ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने नवजात कन्या का शव पिड़ावा सीएचसी में रखवाया और वहीं मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी।
कोरोना संक्रमण से बुरे हालात के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ग्रामीणों के रोजगार का सहारा बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि वर्तमान समय में सूबे के ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोग कोरोना से बचने के लिए रोजगार की तलाश में शहर की ओर न आए और ग्रामीणों को उनके गांव में ही सरकार रोजगार मुहैया करा सके। मुख्यमंत्री की इस मंशा को जानने के बाद अब गांव में जल संरक्षण संबंधी कार्य मनरेगा के तहत कराए जाने लगे हैं। मनरेगा में रोजगार देने में प्रदेश में डूंगरपुर बाड़मेर के बाद तीसरे स्थान पर झालावाड़ पहुंचा है। वेबसाइट के अनुसार झालावाड़ जिले में महज 13 दिनों में 1,60,620 से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिला है और जिले में मनरेगा योजना में ग्रामीणों को स्वरोजगार देने में प्रथम स्थान पंचायत समिति मनोहर थाना रहा है, जिसने 27 ग्राम पंचायतों में से 33,380 मनरेगा मजदूरों को रोजगार दे रखा है। जिले में दूसरे नंबर पर पंचायत समिति डग ने अपना स्थान हासिल किया है, जिसने 32 ग्राम पंचायतों में 29,887 मनरेगा मजदूरों को रोजगार दिया है। तो वहीं तीसरे नंबर पर पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय का सुनील काबिज हुआ है। खबर सिरोही जिले के माउंट आबू से है, जहां दिन भर तेज उमस और गर्मी के बाद शाम को मौसम का मिजाज बदल गया। यहां बादलों की तेज गर्जना के साथ बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। साथ ही मौसम भी खुशनुमा हो गया। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।